भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हरकतें हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है। एक के बाद एक उसके नापाक इरादे सामने आ ही जाते हैं। कभी आतंकवादी गतिविधियों को लेकर, तो कभी किसी जहरीले बयान को लेकर, तो कभी किसी और वजह से। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान की एक और घिनौनी हरकत बार बार सामने आती है, भारत की जासूसी करने की। कई बार पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले जासूस भारत से पकड़े गए, जो रहते और खाते तो हमारे देश की है, काम पाकिस्तान के लिए करते हैं और गद्दारी अपने देश से ही करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी पाकिस्तानी जासूस की। फिर सामने आई पाकिस्तान की घिनौनी हरकत। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला गिरफ्तार। मोहम्मद सकलेन को गुजरात एटीएस ने दबोचा। देश से गद्दारी मोहम्मद सकलेन को पड़ेगी भारी। कहते हैं कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ सकता है। उसकी हरकतें उसके मंसूबों को जग जाहिर कर ही देती। एक बार फिर से पाकिस्तान की घटिया हरकत सामने आ गई है। दरअसल गुजरात एटीएस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। सुरक्षा एजेंसी ने पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे मोहम्मद सकलेन को अरेस्ट कर लिया है। जामनगर के रहने वाले मोहम्मद सकलेन ने सिम कार्ड खरीदकर भारतीय नंबर पर व्हाट्सएप एक्टिवेट करवाया था, जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, और उस व्हाट्सएप नंबर से जम्मू कश्मीर में सेना की जासूसी की जा रही थी। इस मामले का भंडाफोड़ गुजरात एटीएस ने पिछले साल अक्टूबर में किया था और आरोपी पकड़े थे। आज उन आरोपियों में से फरार एक आरोपी सकलेन को अरेस्ट किया गया। बता दें कि इंडियन आर्मी के जवानों के मोबाइल फोन में मालवेयर भेजकर जासूसी करने की पाकिस्तानी साजिश का गुजरात एटीएस ने पर्दाफाश किया है। गुजरात एटीएस को मिलिट्री इंटेलिजेंस से इनपुट मिला था कि कोई पाकिस्तानी एजेंसी का जासूस भारतीय सेवा के जवानों के फोन में संदिग्ध लिंक यानी कि वायरस भेजकर उनके फोन का डेटा हैक करता है और भारतीय सेना की गुप्त जानकारी लीक करता है। इसके बाद गुजरात एटीएस ने नंबर की जांच की, जिसमें यह नंबर जामनगर के मोहम्मद सकलेन के नाम पर रजिस्टर्ड था। उसने यह सिम कार्ड जामनगर के ही असगर को दिया था और पाकिस्तान एम्बेसी में काम कर रहे एक शख्स ने यह सिम कार्ड गुजरात के आनंद जिले के तारापुर के रहने वाले लाभशंकर महेश्वरी को दिया। हालांकि लाभशंकर महेश्वरी पाकिस्तान में रहता था और साल 1999 में वीजा के आधार पर भारत आया। साल 2005 में उसने और उसकी पत्नी ने भारतीय नागरिकता हासिल की थी। इसके बाद लाभशंकर ने साल 2022 में पाकिस्तानी वीजा के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वीजा में देरी हो रही थी, जिसकी वजह से उसने पाकिस्तान में रहने वाले अपने मौसी के बेटे किशोर रामवानी से बात की थी। किशोर ने पाकिस्तान एम्बेसी में किसी शख्स से व्हाट्सएप पर बात करने के लिए लाभशंकर को कहा था। इसके बाद लाभशंकर और उसकी बीवी का वीजा मंजूर हुआ और दोनों पाकिस्तान चले गए। बाद में उसने अपनी बहन और उसकी बच्ची के लिए पाकिस्तानी वीजा के लिए फिर से इस शख्स से पाकिस्तान एम्बेसी में संपर्क किया था और मंजूर भी करवा लिए थे। और ये ताजा कामयाबी गुजरात के जामनगर में एटीएस को मिली है, जहां इसे गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इससे पहले भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले लोग धराते रहे हैं। मार्च 2024 की खबर है, राजस्थान इंटेलिजेंस ने पाकिस्तानी एजेंसी के लिए जासूसी कर रहे युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी पाकिस्तान की 3 महिलाओं के झांसे में आकर सेना की गोपनीय जानकारी सोशल मीडिया के जरिए भेज रहा था। आरोपी ने जानकारी के बदले पैसों की डिमांड भी की थी। वहीं गिरफ्तार जासूस से इंटेलिजेंस की टीम ने पूछताछ किया। एडीजी यानी कि इंटेलिजेंस संजय अग्रवाल ने बताया कि जासूसी के मामले में आरोपी आनंद राज, जो 22 वर्ष का पुत्र मेनपाल सिंह निवासी कोटपुतली बरहोड़ से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पाकिस्तान एजेंसियों की ओर से ये जाने वाली जासूसी पर राजस्थान इंटेलिजेंस लगातार निगरानी कर रही है। संदिग्ध गतिविधियों को लेकर इंटेलिजेंस को सूचना मिली कि सूरतगढ़ आर्मी कैंट के बाहर वर्दी स्टोर चलाने वाला आनंद राज नाम का युवक सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी एजेंसी की 3 महिलाओं के कांटेक्ट में है।
आर्मी परिसर के पास काम करने और वर्दी स्टोर के जरिए से सैन्य कर्मियों से कांटेक्ट में आने के कारण आनंद राज सेना के संबंध में सूचनाएं रखता था। इंटेलिजेंस की निगरानी में सामने आया कि आनंद राज हनी ट्रैप में आकर आर्मी की महत्वपूर्ण सूचना सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान एजेंसियों की महिलाओं को भेज रहा है। पिछले कुछ समय से वर्दी स्टोर का काम छोड़कर बहरोड़ इलाके में एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। बहरोड़ में रहने के दौरान भी वह पाकिस्तानी एजेंसी की महिला हैंडलर से लगातार कांटेक्ट में रहकर कुछ लोगों की मदद से सेना की महत्वपूर्ण और गोपनीय जानकारी लेकर पाकिस्तानी महिलाओं को भेजता रहा। गोपनीय सूचना के एवज में जासूस आनंद राज की ओर से पैसे की डिमांड भी की गई थी। करीब 15 दिन पहले बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस टीम ने एक जासूस विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार जासूस बीकानेर के महाजन आर्मी एरिया में कैंटीन संचालक था। वहीं मई 2022 की खबर है, पाकिस्तान महिला एजेंट के हनी ट्रैप में फंसकर भारतीय सेना का गनर प्रदीप पोखरण में हुए मिसाइल परीक्षण के वीडियो समेत कई सीक्रेट जानकारियां, वीडियो और फोटो पाकिस्तानी खुफिया एजेंट को दे चुका था। पूछताछ में सामने आया कि जवान प्रदीप इस पाकिस्तानी महिला एजेंट के प्यार में इस कदर पागल था कि उसने बगैर पैसे लिए ही ये सूचनाएं उससे दी थी। इतना ही नहीं, इस शातिर महिला जासूस से करीब 7 जवानों से परिचय भी करवा दिया, जिसके बाद जांच एजेंसी उन जवानों के मोबाइल नंबर की भी जांच की। दरअसल गनर प्रदीप को अपने प्रेम जाल में फंसाने वाली शातिर महिला एजेंट रिया नाम से बात करती थी। वह खुद को बेंगलुरु में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस से बताती थी। उसने अपने कमरे में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें लगा रखी थी ताकि किसी को कोई शक ना हो। रिया प्रदीप से राजस्थानी में बात करती थी ताकि उसे यह एहसास कराया जा सके कि वो लोकल है और भारतीय है। रिया अब तक 10 जवानों को हनी ट्रैप में फंसाकर गोपनीय सूचनाएं लेकर आईएसआई को दे चुकी थी। प्रदीप के पास 7 महीने पहले पहली बार रिया का फोन आया। उसने उसे मिलने के लिए बुलाया और फिर सोशल मीडिया पर दोस्ती कर ली। आईएसआई का यह हनी ट्रैप मॉड्यूल पाकिस्तान के सिंध में स्थित आर्मी कैंट से संचालित होता है। दरअसल आईएसआई स्थानीय गरीब और कॉलेज की लड़कियों को हनी ट्रैप के लिए हायर करती है, फिर उन्हें पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें उन्हें भारत पाकिस्तान की सीमा के पास राजस्थान और गुजरात के सैन्य ठिकानों से सूचनाएं हासिल करने के लिए हनी ट्रैप की खास ट्रेनिंग दी जाती है। एजेंट बनाई गई युवतियां पाकिस्तानी सेना के कैप्टन स्तर के ऑफिसर के अंडर में काम करती हैं। इन्हें सोशल मीडिया पर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के जरिए भारतीय सेना, पुलिस और बीएसएफ से जुड़कर सोशल मीडिया पर पहचान कर आईडी दी जाती है। इसके बाद एजेंट इन आईडी के आधार पर हनी ट्रैप में फंसाने के लिए अपना काम शुरू करती है। इन एजेंट को एक मेकअप किट दिया जाता है। कमरे में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों का पूजा का स्थल बनाया जाता है। भारतीय जवानों को जाल में फंसाने के लिए राजस्थानी और गुजराती भाषा भी सिखाई जाती है। ये साड़ी से लेकर राजस्थानी ड्रेस समेत अन्य भारतीय परिधान पहनती है। सीमा पार पहले किसी स्थानीय को फंसाकर उसके फोन के ओटीपी के जरिए व्हाट्सएप के लिए भारतीय नंबर हासिल करती है, फिर भारतीय नंबरों से व्हाट्सएप कर जवानों को जाल में फंसाती है। जैसे ही जवानों को यकीन हो जाता है कि ये दोस्ती से आगे बढ़कर गलत तस्वीरों और वीडियो के जरिए जवानों को फंसा लेती है, उन्हें गंदे वीडियो भेजती है, साथ में वक्त बिताने और शादी का झांसा देती है। अगर जवान सूचनाएं देने से आनाकानी करे तो फिर उनको तकनीक से बनाए गए गंदे वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करती है। हनी ट्रैप में फंसने के बाद सूचनाओं के बदले अकाउंट में पैसे की बात करती है, लेकिन अब भुगतान नकद के बजाय क्रिप्टो करेंसी में किया जाने लगा है। पहले सीधे पैसा अकाउंट में जमा करा दिए जाते थे, अब दोनों ऑप्शन देते हैं, लेकिन क्रिप्टो में भुगतान के लिए जोड़ डालते हैं। महिला एजेंट वही सूचनाएं मांगती हैं जो कैप्टन स्तर का मॉनिटर करने वाला अधिकारी उससे कहता है। भुगतान का इंतजाम भी दूसरे एजेंट से ही कराती है। इतना ही नहीं, नवंबर 2023 की खबर है, उत्तर प्रदेश एटीएस ने पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया। दोनों पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के खिलाफ जासूसी करने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक यूपी एटीएस को ऐसी सूचना मिल रही थी कि कुछ लोगों को संदिग्ध स्रोतों से पैसा मिल रहा है, जिसका उपयोग आतंकी गतिविधियों और जासूसी के लिए किया जा रहा था। इसके बाद यूपी एटीएस में इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए एक आरोपी का नाम रियाजुद्दीन और दूसरे का नाम अमृत गिल उर्फ अमृतपाल सिंह है। रियाजुद्दीन गाजियाबाद का रहने वाला है और जबकि दूसरा आरोपी अमृतपाल सिंह पंजाब के भटिंडा का रहने वाला है।
शुरुआती जानकारी के मुताबिक अमृत गिल उर्फ अमृतपाल सिंह पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट के संपर्क में था और भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील और प्रतिबंधित जानकारियां आईएसआई को भेजा करता था। इस काम के बदले में अमृत गिल को आईएसआई के पाकिस्तानी हैंडलर द्वारा रियाजुद्दीन और इजराहुल की मदद से पैसे पहुंचाए जाते थे। जांच के दौरान जब रियाजुद्दीन के बैंक खाते का विश्लेषण किया गया तो पता चला कि इसके खाते में अज्ञात सोर्स से मार्च 2022 से अप्रैल 2022 के बीच लगभग 70 लाख रुपए आए, जिसे अलग अलग खातों में भेजा गया। तो इस तरह से बार बार पाकिस्तान की नापाक हरकतें सामने आती रहती है, लेकिन समय रहते ही जांच एजेंसी इनके मंसूबे पर पानी फेर देती है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।